हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू कमर्स क्लासेस। तो प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा था कि लैटिट्यूड क्या होते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड कैसे ये लैटिट्यूड हमारे अर्थ को हीट जोन्स में डिवाइड करते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि कौन कौन से 5 मेजर लैटिट्यूड्स है। ठीक है, तो हम लैटिट्यूड्स की इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और वर्ल्ड मैप में भी समझेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैंने एक रफ डायग्राम, रफ एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया है। आप भी घर में प्रैक्टिस करिए इस तरह से। ठीक है, आज हम इसमें समझेंगे कि ये 5 मेजर लैटिट्यूड्स, दीज 5 मेजर लैटिट्यूड्स आर पासिंग थ्रू which continents and which of the countries, कितनी कंट्रीज है थ्रू which these latitudes are going। ठीक है, और कितने कॉन्टिनेंट है। तो कॉन्टिनेंट तो हमारे यहाँ आप बोर्ड में देख सकते हैं, हमारे अर्थ में कॉन्टिनेंट 7 है, आपको पता ही होगा। ठीक है, हम एक बार कॉन्टिनेंट्स का नाम भी ले लेते हैं। दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका, दिस इज यूरोप, दिस इज एशिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड ऑफ कोर्स दिस इज अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ यूरोप और एशिया, ये दोनों बिल्कुल क्लोज है एक दूसरे के। ये दोनों कॉन्टिनेंट है तो अलग अलग, लेकिन बिल्कुल क्लोज है। इस वजह से कभी कभी हम इन्हें मिलाकर यूरेशिया भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो डिवाइडिंग फैक्टर है, यानी यूरोप और एशिया को जो अलग करता है, जो चीज अलग करती है, वो है यूराल माउंटेन्स। यहाँ पे यूराल माउंटेन्स की एक रेंज है यहाँ पे कहीं, और इस वजह से ये दोनों कॉन्टिनेंट अलग अलग होते हैं। अदरवाइज तो बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं और इनको यूरेशिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम समझ गए अपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि वो कॉन्टिनेंट्स और वो कंट्रीज थ्रू विच all the 5 major latitudes are going through। okay, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इक्वेटर इज द बिगेस्ट लैटिट्यूड, इट इज वन ऑफ द मेजर लैटिट्यूड्स एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड क्यों है? क्योंकि अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इक्वेटर ड्रॉ किया हुआ है जो अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न में डिवाइड करता है। ये बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं ड्रॉ किया हुआ है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो ये इक्वेटर मैंने ड्रॉ कर दी है जो कितने डिग्री से होके गुजरती है। मैंने आपको बताया था ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 0 डिग्री, यानी इसको मेजर करेंगे तो ये 0 डिग्री है। ठीक है, दिस इज 0। नाउ यू कैन क्लियरली सी थ्रू विच कॉन्टिनेंट दिस इक्वेटर इज पासिंग थ्रू। आप देख सकते हैं दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका एंड दिस इज एशिया। ये 3 कॉन्टिनेंट से होके गुजरता है। मुझे लगता है बहुत इजी है 3 कॉन्टिनेंट याद करना, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है, एशिया में आप देख सकते हैं कुछ छोटी छोटी कंट्री हैं जो आइलैंड के फॉर्म में है, वो एशिया के अंदर आती है, तो उनसे होके ये इक्वेटर गुजरता है। तो कॉन्टिनेंट तो हमारे कितने हो गए? 3 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये तो हमें बहुत इजी है याद करना। नाउ इन कॉन्टिनेंट्स में कई कंट्रीज भी हैं। ठीक है, तो कितनी कंट्रीज से होके ये इक्वेटर गुजरता है, मैं उसके नाम भी बता देती हूँ आपको। जो बड़े बच्चे हैं, जो कंपटीशन के लेवल की तैयारी करते हैं या जिन्हें आगे ज्योग्राफी में अपना करियर बनाना है, तो उन्हें ये कंट्रीज के नाम भी याद होने चाहिए। अदरवाइज जो 10th तक के स्टूडेंट हैं उनको कंट्रीज के नाम तो याद नहीं रखने हैं, लेकिन हाँ कितनी कंट्रीज है वो नंबर याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेटर एंटर होता है, इक्वेटर जो पास होता है वो है इक्वाडोर से। ई से इक्वेटर, ई से इक्वाडोर, ये याद करना भी बहुत इजी है। ई से इक्वेटर, ई से इक्वाडोर। ठीक है, ई से एंट्रेंस, घुस भी रहा है। ठीक है, एंटर भी हो रहा है। तो इक्वाडोर, देन इक्वाडोर के बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद एक छोटा सा आपको आइलैंड जैसे एक कंट्री दिखेगी, साउथ अमेरिकन प्रिंसेस। इसके बाद हमारा गेबन, हम अफ्रीका में चले जाएंगे। गेबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, और उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे मालदीव्स, और लास्ट यहाँ इंडोनेशिया एंड किरिबाती। ठीक है, तो इंडोनेशिया और किरिबाती, किरिबाती विल बी द लास्ट कंट्री। ठीक है, या लास्ट आइलैंड कंट्री, बहुत छोटी सी है। ठीक है, तो किरिबाती। तो आप कम से कम शुरू का और याद का, लास्ट का जो है वो याद कर ले तो बेहतर है। इक्वाडोर फर्स्ट कंट्री जहां से जाएगी और किरिबाती लास्ट। ठीक है, तो कितनी कंट्रीज हो गई? ये तो मैंने कंट्रीज बताया, कितनी कंट्रीज हो गई? ये देयर आर 13 कंट्रीज। हाउ मेनी कंट्रीज? 13 कंट्रीज आर देयर थ्रू विच द इक्वेटर इज पासिंग थ्रू। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, कॉन्टिनेंट तो हमारे 3 थे,
लेकिन कंट्रीज कितनी है 13। मुझे लगता है इजी याद करना 313। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से जाती है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें किस डिग्री पे मिलेगा, आप लास्ट क्लास में मैंने करवाया है कहाँ मिलेगा हमें, जब हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 6 ऐसे 10 20 से आगे 21 डिग्री 22 डिग्री 23 डिग्री एंड 23.5 डिग्री तक पहुंचेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहाँ मिलेगा हमें, ऑफ कोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक रफली ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा स्लैंटिंग चला गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट वो एक रफ है। तो आप देख सकते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग थ्रू हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स। पहले हम कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे, फिर हम कंट्रीज की बात करेंगे। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट से ये पास हो रही है, तो आप देख सकते हैं दिस इज पासिंग थ्रू, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है हमारा, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ में है तो नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ में था तो साउथ नॉर्थ अमेरिका। देन अफ्रीका, अगेन अफ्रीका से होके गुजर रहा है। थोड़ा बहुत मिडिल ईस्ट कंट्री को भी टच करता है, यहाँ पे मिडिल ईस्ट जो गल्फ कंट्रीज है उनको भी टच करता है। फिर हमारा एशिया और ये यहाँ तक चला जाता है। कितने डिग्री पे है ये, ऑफ कोर्स 23.5 डिग्री पे है। ठीक है, तो हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। अगेन यहाँ कॉन्टिनेंट कितने हैं, 3 है। ठीक है, इक्वेटर से भी जो कॉन्टिनेंट पास हो रही थी, इक्वेटर भी जिन कॉन्टिनेंट से होके पास कर रहा था वो भी 3 थे, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जब पास करेगी तो देयर आर 3 कॉन्टिनेंट्स। लेकिन इन 3 कॉन्टिनेंट्स में कंट्रीज कितनी है, कितनी कंट्रीज से होके गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये गुजरती है 16 कंट्रीज या 17, कभी कभी 16 भी हो सकता है, कभी कभी 17 भी हो सकता है। वो क्यों हो सकता है मैं अभी आपको बताऊंगी, उसका रीजन क्या है। पहले हम देख लेते हैं कि कंट्रीज के नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको मालूम है मैक्सिको है, मैक्सिको से ये एंटर करता है, ये है बहामास। ठीक है, ये वेस्टर्न अफ्रीका में आ जाएंगे हम, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, नाइगर, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है ना, मिडिल ईस्टर्न कंट्री, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, वहां से भी गुजरेगा। ऑफ कोर्स हमारा इंडिया। ठीक है, उसके बाद इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, और ये है ताइवान। ये लास्ट पॉइंट जो है ताइवान, आपको ये याद रखना है। ठीक है, शुरू का क्या है मैक्सिको और लास्ट का क्या है इधर ताइवान। इस ताइवान की वजह से, यहाँ जो है ताइवान की वजह से ही मैं आपको, ये जो ताइवान है इसी की वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि कंट्री 16 भी हो सकती है और 17 भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम ताइवान को इंक्लूड करते हैं, ताइवान को भी गिनते हैं, तो हो जाता है 17 कंट्रीज, और ताइवान को अगर हम नहीं गिनते हैं तो हो जाता है हमारा कितना, 16 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज, 16 कंट्रीज। देयर आर 16 नंबर ऑफ कंट्रीज थ्रू व्हिच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग। ओके, अब ये ताइवान का क्या मसला है, ताइवान को मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ताइवान एक, आपको मालूम है ताइवान एक ऑटोनोमस कंट्री तो है, यानी कि यहाँ अपनी सरकार है और चुनाव होते हैं, लेकिन चाइना इसको अपने रीजन, अपना रीजन बताता है, क्लेम करता है कि ताइवान उसका एक रीजन है। ठीक है, तो इसी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ताइवान और चाइना में, और चाइना इसको अपना बताता है, जबकि ताइवान का कहना है कि हम एक सेपरेट आइडेंटिटी है। ठीक है, अब वर्ल्ड की कई कंट्रीज इस वजह से बढ़ गई हैं। कई कंट्रीज ताइवान को एक अलग कंट्री मानती हैं, और कई कंट्रीज ऐसी भी हैं जो ताइवान को चाइना का ही हिस्सा मानती हैं। ठीक है, अगर ताइवान को, जो कंट्रीज ताइवान को एक अलग कंट्री मानते हैं, तो एक कंट्री बढ़ जाएगी, है ना, काउंट करने में हमारी एक कंट्री बढ़ जाएगी, तो नंबर हो जाएगा 17। अगर ताइवान को हम चाइना का ही मानते हैं, तो ये चाइना, अगर जो कंट्रीज ताइवान को चाइना का ही पार्ट मानती है, तो एक कंट्री कम करनी पड़ेगी, तो हमें हो जाएगा 16।
तो आपको ऑप्शन में दोनों रहेंगे, तो आप डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन इसको कर सकते हैं कि ताइवान को आपको कंट्री मानना है नहीं मानना है। जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया ताइवान को एक कंट्री एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो हम इसको 17 कह सकते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में। अदरवाइज कहीं भी बुक्स में और नेट में भी आप चाहेंगे तो 16 भी कहीं कहीं आपको दिखेगा बिना ताइवान के, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ओके। तो बहुत इजी है याद रखना, यहाँ पे मैक्सिको से एंटर करेंगे, यहाँ से ताइवान पे खत्म करेंगे, ठीक है, ओके। अब आते हैं हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में एक और इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये हमें कहाँ मिलेगा, ये भी हमें मिलेगा 23.5 डिग्री, मगर क्या साउथ, ओके, यहाँ पे मिलेगा। तो मैं एक रफ फिर से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, एक बार इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी 3 ही कॉन्टिनेंट से पास होके जाता है, ठीक है। हमारा साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो 3 यहाँ भी 3 कॉन्टिनेंट, इक्वेटर भी 3 कॉन्टिनेंट एंड कैप्रिकॉर्न भी 3 ही कॉन्टिनेंट। तो 3 मुझे लगता नहीं याद करना, तो बहुत ईजी है, 3 कॉन्टिनेंट्स, ओके। अब कंट्रीज की बात कर लेते हैं। तो कंट्रीज के मैं नाम बता रही हूँ, अगर आपको नाम भी याद हो जाते हैं, इफ यू कैन रिमेंबर द नेम्स ऑफ द कंट्री, इट इज वेरी गुड। अदरवाइज यू कैन ओनली नो द नंबर्स ऑफ कंट्रीज, है ना, यू नीड टू नो द नंबर्स ऑफ कंट्रीज। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम चिली। दिस इज चिली, चिली से होके ये गुजरता है। अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर एक आइलैंड है और 4th बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड का, मेडागास्कर, एंड ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया। तो कितनी कंट्री हुई, देयर आर 10 नंबर ऑफ कंट्रीज, देयर आर 10 नंबर ऑफ कंट्रीज। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, नंबर्स को कैसे याद करेंगे, बहुत इजी है। देखिए, आपको बस इक्वेटर का याद रखना है। कॉन्टिनेंट तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, 3 कंट्रीज आपको कैसे याद रखनी है, यहाँ पे 13 है। जब आप ऊपर की तरफ जाइए तो +3 कर दीजिए, उसमें 3 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 16। और जब आप नीचे आइए तो -3 कर दीजिए तो हो जाएगा 10, ठीक है। 13 में प्लस करके 16 आ जाएगा, 13 में 3 माइनस करके 10 आ जाएगा। आप जैसी मर्जी आप याद रखें, या फिर 10, 13, 16 भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 6, बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर आप ताइवान को कंसिडर कर रहे हैं तो 17 लिखना होगा, और अगर ताइवान को चाइना का पार्ट मानते हैं तो आपको 16 लिखना होगा, बस यही फर्क है, ठीक है। तो ये हमारा तैयार हो। अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आते हैं, ये तो आते ही आते हैं कि कॉन्टिनेंट कितने हैं, कंट्रीज कितने हैं, ये तो बिल्कुल आते हैं, ठीक है। लेकिन इससे और जुड़े कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताती हूँ। अब आप इसमें एक खास बात देखिए, इसमें एक ऐसा कॉन्टिनेंट भी है, वो इकलौता कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लाइन्स होके जाती है। जी हाँ, इसमें एक कॉन्टिनेंट ऐसा भी आप देखिए गौर से। इफ यू कैन सी, यू कैन फाइंड दैट देयर इज ओनली वन कॉन्टिनेंट थ्रू विच all the lines, all the 3 latitudes, equator, cancer and capricorn, all of them are passing through। और वो कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, बहुत ही क्लियर है, अफ्रीका। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और आते ही रहते हैं, मुझे तो लगता है स्कूल में भी आते रहते हैं, आगे भी आते रहते हैं कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है which is the only continent through which the equator and the tropic of cancer as well as the tropic of capricorn are passing through। तो दिस इज द अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों होके गुजरती है। इसके बाद एक और क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके आता है, थोड़ा हाई लेवल का आता है, लेकिन आप मैप से करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। वो क्या आता है, ये तो हमने कॉन्टिनेंट की बात की, कॉन्टिनेंट क्योंकि बहुत बड़े होते हैं तो उससे 3 लैटिट्यूड जा सकते हैं।
ऐसे बहुत से कॉन्टिनेंट हैं जिससे 2 लैटिट्यूड भी गए हैं, ये वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक तो ये आता है, ठीक है। तो 2 जिससे 2 कॉन्टिनेंट से जाने वाले तो बहुत से कॉन्टिनेंट हो जाएंगे। लेकिन अब मैं बात करती हूँ कंट्रीज की। ऐसी कौन सी कंट्री है, ये पूछा जाता है, ऐसी कौन सी कंट्री है, कंट्री यानी कंट्री तो कॉन्टिनेंट से छोटी होती है, अंदर होती है उसके, ऐसी कौन सी कंट्री है जिससे इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों होके गुजरती। एक ही कंट्री से 2 मेजर लैटिट्यूड्स होके गुजरना ये बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए इसका एक क्वेश्चन भी बनता है। तो वो कौन सी कंट्री है, वो कंट्री आप देखेंगे तो वो है ब्राजील। आप देखिए मैंने बी यहाँ भी लिखा है और बी यहाँ पे भी बी है। ब्राजील आपको मालूम, वैसे भी ब्राजील साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है, तो वो इतनी बड़ी है यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक, तो इससे 2 मेजर लैटिट्यूड्स होके गुजरती है। तो इनका भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ठीक, अब इसमें और क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसमें एक रिवर्स के भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको रिवर्स का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है और बच्चों को याद भी रखना चाहिए, ठीक है। इसमें एक रिवर्स का भी क्वेश्चन है कि रिवर्स बताइए, ऐसे रिवर्स बताइए जो इन लैटिट्यूड्स को जो 2 बार कट करती है या 2 बार इनसे होके गुजरती है। ऐसी क्या कोई ऐसी रिवर्स है वर्ल्ड में जो इन लैटिट्यूड्स को एक बार में, यानी कि ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक रिवर है और ये रिवर यहाँ पे किसी कंट्री में गुजर रही है और उसने एक बार कट कर दिया, यानी कि दिस रिवर फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिवर और दिस रिवर इज पासिंग थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बट ओनली 1 टाइम। इस पे क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन उन नदियों पे बनते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि कोई ऐसी नदी भी है जो इन ट्रॉपिक्स, इन लैटिट्यूड्स को 2 बार क्रॉस करती है या नहीं करती, तो इस पे क्वेश्चन आते हैं। ऑफ कोर्स ऐसी 3 रिवर है पूरे वर्ल्ड में, 3 रिवर है जो इनको 2 बार, ट्वाइस 2 बार कट करती है, ठीक है। इसके बारे में भी बताऊंगी, इसके बारे में भी और इसके बारे में। तो वो कौन कौन सी रिवर है, तो हम शुरू करते हैं किससे, हम शुरू करते हैं इक्वेटर से, ठीक है। इक्वेटर आपको मैंने बताया था कि इक्वेटर से यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, अफ्रीका में एक कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक और कंट्री है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये दोनों कंट्रीज पहले एक ही थी, बाद में अलग हो गई। एक का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक का नाम है कॉन्गो, तो आप कंफ्यूज मत होइए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक नदी बहती है। ऐसे तो ये रिवर जो है और भी इधर से भी आती है, काफी कंट्री से होके गुजरती है, और ये अफ्रीका की 2nd लॉन्गेस्ट रिवर है। रिवर नाइल आपको मालूम है सबसे बड़ी है, उसके बाद ही कॉन्गो है अफ्रीका में। ये कॉन्गो रिवर इस इक्वेटर को 2 बार कट करती है, ठीक है। अगर मैं एक डायग्राम से आपको समझाऊं तो ये कुछ इस तरह से आएगी। एक बार ये यहाँ से आएगी, यहाँ पे एक तंगाइनिका लेक है, एक झील है जिसका नाम है तंगाइनिका। कहते हैं कि ये तंगाइनिका नील उस कॉन्गो रिवर की सोर्स है, जहाँ से ओरिजिन है, जहाँ से निकलता है। तो कॉन्गो रिवर इस तरह से जाती है ऊपर, आप देख रहे हैं इक्वेटर को उसने क्रॉस किया है, और फिर दूसरी बार फिर नीचे आती है ऐसे। एक बार ऊपर जा रही है तो कट कर रही है और एक बार नीचे आ रही है तो कट कर रही है, और फिर कहाँ पे ये चली जाती है, कहाँ पे ट्रेन हो जाती है, ये अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो एक तो है हमारी कॉन्गो, तो आपको पता चल गया कॉन्गो रिवर, और कॉन्गो रिवर किसको कट करती है, इक्वेटर को, आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी कोई रिवर कट करती है ट्वाइस? ऑफ कोर्स, और हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव से तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम वो समझें, क्योंकि वो रिवर इंडिया में हुई है। तो इंडिया में ये देखिए हमारा इंडिया आपको दिख रहा होगा, इंडिया का सदर्न पार्ट ये है इंडिया, ठीक है। इंडिया में एक रिवर है इसका नाम है माही, माही रिवर, ठीक है। ये माही रिवर मध्य प्रदेश एमपी से ऊपर की तरफ राजस्थान की तरफ जाती है, ठीक है। और उस टाइम ये इस कैंसर को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती हुई जाती है और वापस गुजरात में एंटर करती है नीचे और ड्रेन हो जाती है अरेबियन सी, ठीक है।
तो ये भी ऊपर जाती है और दोबारा नीचे आती है, इसीलिए ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न में। क्या कैप्रिकॉर्न को भी कोई रिवर 2 बार कट करती है? यहाँ पे कैप्रिकॉर्न को भी क्या कोई 2 रिवर है जो इसको कट करती है? ऑफ कोर्स है। और ये रिवर भी अफ्रीका के अंदर ही आती है। ये रिवर भी अफ्रीका के अंदर आती है, ठीक है। यहाँ साउथ में आप देखेंगे तो यहाँ साउथ में एक रिवर है, यहाँ एक रिवर है, उसका नाम है लिम्पोपो। एक रिवर है जिसका नाम है लिम्पोपो, ठीक है। वो लिम्पोपो रिवर भी इस तरह से ऊपर जाती है और फिर दोबारा नीचे आती है इस तरह से। देखिए कट करते हुए ट्रॉपिक ऑफ, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, ये ट्रॉपिक जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, तो ये इसको कट करके ऊपर जाती है और वापस कट करती हुई नीचे आती है। तो दीज आर द 3 रिवर्स। यहाँ पे लिम्पोपो मैं लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं माही भी लिख देती हूँ, माही। तो ये 3 रिवर्स, यही 3 नदियां हैं जो इन लैटिट्यूड्स को 2 बार कट करती हैं। इसीलिए इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन सी रिवर कट करती है। तो आपको कैसे याद रखना है? इक्वेटर को कॉन्गो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को माही नदी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को लिम्पोपो नदी, ठीक है। तो मैंने ये आपको समझा दिया है। और इसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। अब क्योंकि आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल में ऐसी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ कंट्रीज के, यहाँ जो भी कंट्रीज है उनके कुछ ही पार्ट टच होते हैं, तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। यहाँ से कहीं से आपका ट्रॉपिक ऑफ यहाँ पे आर्कटिक सर्कल जाएगा और आर्कटिक सर्कल कितनी कंट्रीज को टच करता है? तो वो है 7। बस इतना ही याद रखना है आपको। कंट्रीज के नाम आपको याद ही रखने, यहाँ से नहीं आते हैं। और नीचे जो अंटार्कटिक सर्कल है वो कितनी कंट्रीज को टच करके जाता है? तो 7 में +1 कर दीजिए, 8। बस ये इतना ही आपको समझना जरूरी है। जो लैटिट्यूड से, वर्ल्ड में लैटिट्यूड से जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने ही आते हैं। आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल की कंट्रीज को नहीं पूछे जाते हैं। और 7 इधर से और 8 इधर से, ठीक है। तो हमारा क्या बना है? इक्वेटर कितनी कॉन्टिनेंट से होके जाता है? 3। कितनी कंट्रीज से होके जाता है? 13। कैंसर कितनी कॉन्टिनेंट्स जाता है? 3। और कितनी कंट्रीज को टच करते हुए जाता है? वो है 16 या 17। और कैप्रिकॉर्न 3, अगेन 3 कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज कितनी? 10। आर्कटिक सर्कल 7 और अंटार्कटिक 8, ठीक है। और रिवर के बारे में मैंने बता दिया आपको। कॉन्गो इक्वेटर को कट करती है ट्वाइस, माही नदी कैंसर को कट करती है ट्वाइस, और लिम्पोपो रिवर इट कट्स द कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, ओके। तो ये हमारा। अब आप देख रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया को कौन सा लैटिट्यूड क्रॉस करके जाता है? वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसीलिए हम इंडिया के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और इंडिया की लैटिट्यूडनल पोजीशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मैं ये डायग्राम मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इंडिया का मैप ड्रॉ किया है ताकि हम इंडिया की लैटिट्यूडनल पोजीशन भी समझे कि ये कहाँ है, ठीक है। तो इंडिया का मैप, वर्ल्ड में इंडिया किस हेमिस्फीयर में है? सबसे पहले तो हमें ये अब तक तो समझ में आ गया होगा कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, यानी कि हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इक्वेटर, जो भी हमारा इक्वेटर है वो ऑफ कोर्स नीचे ही होगा, नीचे यहाँ होगा और हम उसके ऊपर में है। तो इंडिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी जो है वो इक्वेटर से थोड़ी दूरी पर है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल चलिए ये मान लीजिए, ये बिल्कुल नीचे जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो मैंने एक पतली सी लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं ये इक्वेटर है, क्योंकि हम इक्वेटर से ऊपर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि हम इक्वेटर से ऊपर ही होंगे।
तो ये फॉर एग्जांपल इक्वेटर है, और इक्वेटर के बाद भी हमारा नीचे जो है, इक्वेटर के बाद हमारा सदर्न हेमिस्फीयर नीचे होगा। हम ऊपर की बात करते हैं, अपनी कंट्री की बात करते हैं। तो इक्वेटर कहाँ है हमारा? 0 डिग्री पर। कहाँ है? ये है 0 डिग्री। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ 0 डिग्री। और हमें कैसे इंडिया को काउंट करना है, इसकी लैटिट्यूडनल पोजीशन कैसे समझनी है या आपको याद करना है, आप बस इतना याद रखिए कि इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का मेन लैंड, ऐसे अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड वगैरह ये इंडिया के ही हैं, लेकिन ये इंडिया के मेन लैंड मतलब एक्चुअल लैंड तो नहीं है, ठीक है, एक आइलैंड के फॉर्म में यहाँ पे है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इंडिया की एक्चुअल लैंड, एक्चुअल भूमि, एक्चुअल जमीन जो स्टार्ट होती है वो कन्याकुमारी है यहाँ से। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। हम इसको काउंट करते हैं 0 डिग्री से ऊपर आते हैं, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि हमारा जो कन्याकुमारी है वो इक्वेटर से ज्यादा नहीं, बस 8 डिग्री 8 डिग्री दूरी पर है। जैसे अगर ये 0 डिग्री है, 0 के बाद 1 डिग्री होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, 8। जब हम 8 पर आएंगे, 8, तो जो लाइन यहाँ से जाएगी, ये जो लाइन यहाँ से, जो भी लैटिट्यूड यहाँ से जाएगा, ठीक है, वो हमारा इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो लाइन इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट को टच करेगी, यही हमारा इसका लैटिट्यूड बताएगा कि ये इसका लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है। तो यहाँ से जो लाइन इंडिया के सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट से जो लैटिट्यूड जाता है, ये काउंट करके देखें तो वो आता है हमारा 8.4 डिग्री। कितना? 8.4 डिग्री। ऐसे आप याद कर लीजिए कि इक्वेटर से हम थोड़ी ही दूरी पर हमारा इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ 8.4 मिनट्स, सिर्फ 8 डिग्री 4 मिनट्स की दूरी पर ही हमारा क्या हो जाता है, हमारा इंडिया का मेनलैंड स्टार्ट हो जाता है। तो 8.4 डिग्री, ठीक है। अब इसमें मैं क्या लिखूंगी, नॉर्थ लिखूंगी या साउथ लिखूंगी? ऑफ कोर्स हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो हम नॉर्थ ही लिखेंगे। एन 8.4 डिग्री नॉर्थ से हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी इंडिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इंडिया जाके कहां पे, क्योंकि लैटिट्यूड इस तरह से जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की है ऐसे, ठीक है। इस तरह से कई लाइंस और भी जाएंगी, अभी कई लाइंस और भी जाएंगी, ठीक है। तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट और इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ये वाला पड़ता है, ठीक है। यहां से भी कोई लैटिट्यूड जा रही होगी, यहां से जो लैटिट्यूड जाएगी ये बताएगी कि इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, और इसको अगर हम मेजर करेंगे तो ये हमारा आता है, यहां से जो लैटिट्यूड है वो गुजरती है 37.6 डिग्री, 37.6 डिग्री। अगेन हम डायरेक्शन क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया डायरेक्शन तो नॉर्थ ही लिखेंगे, क्योंकि हमारा पूरा इंडिया नॉर्थ में ही है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। तो ये है इंडिया की लैटिट्यूडनल पोजीशन। याद रखिए ये है लैटिट्यूडनल पोजीशन। आगे की क्लास में हम लॉन्जिट्यूड पढ़ेंगे, तो लॉन्जिट्यूड पोजीशन यहाँ और यहाँ आएगी, वो बाद में करेंगे। ये है हमारी इंडिया की लैटिट्यूडनल पोजीशन, जो स्टार्ट होती है 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, इफ यू सी वेरी वेरी क्लियरली, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्चुअली क्या बता रही है हमें, आप ध्यान से देखिए। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा तो ऐसे रही है, लेकिन ये बता क्या रही है, ये बता रही है कि हमारी इंडिया की लेंथ कितनी है ना। आप देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक कोई मार्क कर दूं और फिर उसमें लेंथ में देखो कितना, तो ये एक्चुअली एक कंट्री की लेंथ बताती है ना, कि वो कंट्री कितनी लंबाई में कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो हमारी इंडिया की लेंथ कितनी है वो इससे फाइंड आउट हो जाएगा। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया है, जो बच्चे क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया था बच्चों को, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल पोजीशन जो है एक्चुअली क्या बताती है कि किसी चीज की, किसी भी कंट्री की लेंथ क्या है। तो 8.4 डिग्री से कन्याकुमारी में यहाँ पे हम देखेंगे तो कन्याकुमारी
8.4 डिग्री से स्टार्ट होता है और हमारा इंडिया जाके यहाँ पर ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है ये इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है और यहाँ से जो लैटिट्यूड गुजरती है वो 37.6 डिग्री होती है। ठीक है, तो ये तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है, बिल्कुल दिमाग में डाल लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ये पूछते ही हैं और आपको आना ही चाहिए, बिल्कुल किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, लैटिट्यूडनल पोजीशन। ओके, यहाँ आपको सदर्न मोस्ट पॉइंट वैसे भी याद हो जाएगा क्योंकि ये हम इक्वेटर से बस सिर्फ 8.4 डिग्री की दूरी पर है, तो यानी इक्वेटर हमारे जस्ट थोड़ा सा नीचे से जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम उस लैटिट्यूड की बात करते हैं जो वन ऑफ द 5 मेजर लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो हमने भी वर्ल्ड मैप में किया था उसमें देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होके गुजरती है, तो ये तो नहीं है 8.4 डिग्री से जो लैटिट्यूड जा रही है, ये तो नहीं है, 37 भी नहीं है। हमारा क्या है लैटिट्यूड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो है वो कितने डिग्री से गुजरती है, 23.5 डिग्री से। तो 23.5 डिग्री जब हम इसमें मेजर करते हैं तो लगभग वो इंडिया को बीचों बीच से डिवाइड करते हैं। लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरह से इंडिया से गुजरती है कि लगभग बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से गुजरती है। ठीक है, इस तरह। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर आर हाउ मेनी स्टेट्स या विच आर दो स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग थ्रू इन इंडिया। इंडिया में वो कौन सी ऐसी स्टेट है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरती है। ठीक है, तो देखिए ये 8 स्टेट है, 8 स्टेट। ऐसे भी आपको ये लैटिट्यूडनल पोजीशन वाला 8 याद है तो बस याद कर लीजिए, जैसे इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट 8.4 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है 8, तो यहाँ भी स्टेट भी 8 है। ये टोटल 8 स्टेट से पास होती है। ठीक है, तो पहला कौन सा है, गुजरात। राजस्थान का थोड़ा नीचे का पार्ट, यहाँ का पार्ट वो कवर कर लेता है, थोड़ा टच करते हुए जाता है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं और आपको ये स्टेट बिल्कुल याद होने चाहिए। आप इसको किसी भी तरह से ट्रिक से याद करिए या कैसे भी याद करिए, मगर ये आपको याद होने चाहिए। ऐसे भी पूछा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका कहलाता है, हमारे जो 7 सिस्टर्स कहते हैं इनको, तो यहाँ के कितने स्टेट है, तो यहाँ के 2 ही स्टेट है, त्रिपुरा और मिजोरम से होके जाता है। ठीक है, और टोटल 8 है। अब आप उसको कैसे भी ट्रिक से याद कर लीजिए। मैंने जो ट्रिक अपनाई थी वो किया था कि राज नाम का एक लड़का है, राजस्थान, राज मतलब राजस्थान, ठीक है, तो राज नाम का एक लड़का गुजरा है, गुजरा मतलब गुजरात, राज नाम का लड़का गुजरा है एमपी से और 36 से मैंने बना दिया 36 झारखंड को बना दिया झांकी और 36 झांकियां। यहाँ पे मैंने वेस्ट को जो है वेस्ट बंगाल ही करके बी कर दिया, बंगाल, वेस्ट बंगाल मतलब बंगाल। राज नाम का लड़का गुजरा है एमपी से और 36 झांकियां बनाकर ट्रिम कर दी। मैंने ऐसे मतलब अपने हेयर टाइम पे इस तरह से याद किया था। अब आपको जो भी ट्रिक अपनानी है आप अपना लीजिए, मगर ये 8 स्टेट्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम रिवर, माही रिवर को एक बार फिर देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि माही रिवर इसको दो बार कट करती है इस लाइन को। तो मैंने आपको बताया था कि जो एमपी है, मध्य प्रदेश, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, डिस्ट्रिक्ट है धार डिस्ट्रिक्ट, वहां से रिवर निकलती है, माही रिवर ओरिजिनेट होती है, निकलती है और ये ऊपर राजस्थान थोड़ा एंटर करती है, देख रहे हैं। तो राजस्थान जाने के टाइम ये एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है, फिर दोबारा ये गुजरात एंटर करती है और ये यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबत में यानी ड्रेन हो जाती है। ठीक है, तो जब नीचे भी आती है तो देखिए यहाँ पे भी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे ये कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इतनी क्वेश्चंस तो आपको बनते ही बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसा आया था। इस पे एक बार क्वेश्चन इस लैटिट्यूडनल पोजीशन पे एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन काफी ट्विस्ट करके पूछा गया था और कई बच्चों ने उस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझा। तो वो क्वेश्चन ऐसे था कि ऐसी कौन सी कंट्री है, वो वर्ल्ड लेवल पे आया था, पूरे वर्ल्ड मैप को लेकर के आया था और उसमें ऑप्शन भी दिए थे। ये पूछा गया था कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो लैटिट्यूडनल बेसिस पे, उसमें साफ साफ लिखा था लैटिट्यूडनल बेसिस पे सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, और उसके ऑप्शंस थे, मैं आपको ऑप्शंस यहाँ लिख दे रही हूँ। उसके ऑप्शंस थे ब्राजील, अर्जेंटीना, रशिया,
चिली, ये 4 ऑप्शन दिए थे उस क्वेश्चन में कि लैटिट्यूडनल बेसिस पे सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूडनल पोजीशन व्हिच इज द बिगेस्ट कंट्री अमंग ऑल द ऑप्शंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये नहीं बताया था कि इसमें लेंथ पूछी है कंट्री की या ब्रेड्थ वाइज, यानी चौड़ाई कितनी है किसी कंट्री की उसमें बड़ा ढूंढना है या कौन सी कंट्री लंबी है उसमें ढूंढना है। सिर्फ पूछा था कि कौन सी बड़ी कंट्री है। तो कई बच्चों ने सोचा, कई स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि बड़ी कंट्री मतलब रशिया, क्योंकि रशिया बहुत बड़ी सी कंट्री है, ये आंसर होगा। लेकिन ये आंसर नहीं था क्योंकि उसमें लिखा था लैटिट्यूडनल पोजीशन, लैटिट्यूडनल बेसिस पे बताइए। तो लैटिट्यूड मैंने आपको पहले ही बोला है कि जैसे ही लैटिट्यूड पूछे तो लैटिट्यूड का मतलब लैटिट्यूड ऐसे जाती है, किसी भी जगह से लैटिट्यूड गुजरेगी तो वो ऐसे गुजरेगी। तो जब हम लैटिट्यूड, कोई कंट्री मान लीजिए कोई कंट्री ऐसे है और उसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो यहाँ है और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ है और उससे लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड उससे गुजर रही है ऐसे यहाँ और यहाँ। तो लैटिट्यूड्स एक्चुअली हमें क्या बता रहे हैं, इस कंट्री की लेंथ बता रहे हैं, इस कंट्री की लेंथ। यानी कि उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी कंट्री लैटिट्यूडनल बेसिस पे सबसे बड़ी है, तो उस बेसिस पे उसका आंसर था चिली। चिली कंट्री आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका में एकदम पतली सी है, चौड़ाई बिल्कुल नहीं है, विड्थ उसकी नहीं है, लेकिन वो लेंथ बिल्कुल पतली सी है और लेंथ उसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो लैटिट्यूडनल बेसिस पे अपने दिमाग में डाल दीजिए, जो लाइन हॉरिजॉन्टल जाती है वो हमें एक्चुअली में लेंथ बताती है। जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल यानी लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल जाती है, लेकिन वो एक कंट्री या रीजन की एक्चुअली में क्या बताती है, लेंथ बताती है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन भी इसके किस तरह से पुट अप होते हैं ये भी समझ गए होंगे। अगर आपको कभी भी लैटिट्यूडनल बेसिस पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्लियरली समझ जाइए कि वो उस कंट्री की लेंथ पूछ रहा है, ना कि ब्रेड्थ। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लैटिट्यूड को खत्म करेंगे, ये लास्ट क्लास थी, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉन्जिट्यूड। ठीक है, तो थैंक यू, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसको शेयर करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और क्या पढ़ना है, आपको कौन से डाउट क्लियर करने हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।